स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। सेकंड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज सेकंड लास्ट डे है। इसके बाद कल यानी कि 1 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि सेकंड फेज़ में होना है। इसके बाद आपके थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसके बाद आपके थर्ड फेज़ में सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कुछ हद तक कंप्लीट हुई है। लगभग अगर हम बात करें तो 3100 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थियों की जो डाउट है वो क्लियर भी हुए हैं। उनके साथ ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो उनसे वो अपने डाउट क्लियर करते हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को कुछ और भी डाउट होते हैं, जिसके बारे में समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है प्रोविज़नल को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविज़नल भी किया जा रहा है। कई डॉक्यूमेंट में कमी होने के कारण अभ्यर्थियों को प्रोविज़नल किया जाता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि किन डॉक्यूमेंट में कमी के कारण आपको प्रोविज़नल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डीवी में आपको लगता है कि आपको प्रोविज़नल किया जा सकता है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रोविज़नल जो अभ्यर्थी रहते हैं, इन्हें क्या गलती नहीं करनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके जो फाइनल रिज़ल्ट पर अभी स्टे लगा हुआ है, इसको लेकर अभ्यर्थियों की क्या मांग है बोर्ड से, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपका डीवी समय पर कंप्लीट हो जाता है तो कब तक आपके फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीवी में प्रोविज़नल रहने के कुछ प्रमुख कारण, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है, अगर प्रोविज़नल की बात करें, एक तो होता है कि प्रोविज़नल में जाने के बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट में भी शामिल किया जाता है, जिसमें कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं तो आपको प्रोविज़नल से बाहर निकाल कर फिर जब फाइनल रिज़ल्ट बनेगा तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें कमी के कारण आपको प्रोविज़नल ही रखा जाता है और बाद में फाइनल रिज़ल्ट से बाहर किया जाता है, जिसमें हमने पहले ही बात की थी। अगर आपका ग्रेजुएशन और RSCIT एग्ज़ाम की डेट यानी कि 11 फरवरी 2024 से पहले अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको प्रोविज़नल रखा जाएगा और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, अगर आप उससे संबंधित नहीं होते हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रोविज़नल रखा जा सकता है। इसके अलावा किन डॉक्यूमेंट के कारण या किस कमी के कारण आपको प्रोविज़नल किया जाता है और बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं या एफिडेविट लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोविज़नल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके नाम में। अगर आपके नाम में दिक्कत है तो कई बार जो है टीम के द्वारा आपको प्रोविज़नल रखा जाता है और इसके बाद जो है अगर आप एफिडेविट लगाते हैं तो आपको प्रोविज़नल से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, इनकी जो मार्कशीट है उसमें अगर अभ्यर्थी के नाम में यानी कि कैंडिडेट के नाम में अगर गड़बड़ है या फिर उसमें कोई भी मैच हो रखा है तो आपको यहाँ पर प्रोविज़नल किया जाता है। अगर आपके पिताजी के नाम में या फिर आपके माताजी के नाम में या किसी और प्रकार की दिक्कत होती है तो यह प्रोविज़नल होने की संभावना कम होती है। यानी कि अगर अभ्यर्थी के नाम में दिक्कत है तो एक बार जो है उसका सही से जाँच सीनियर टीम के द्वारा की जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जैसे ये किसी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होना है, आज उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसके बाद टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने के बाद आपका अगर आपको प्रोविज़नल रखा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी दिखाई देती है तो उसे सीनियर टीम के पास भेजा जाता है, जो उसकी एक बार फिर से जांच करते हैं। इसके बाद अगर सीनियर टीम को लगता है कि इस अभ्यर्थी को प्रोविज़नल किए जाने का कारण सही है तो वो आपको कॉल करके या तो वो डॉक्यूमेंट या फिर एफिडेविट बनाने के लिए कहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये जो कारण है काफ़ी छोटा है प्रोविज़नल किए जाने का, तो वो आपको जो है प्रोविज़नल से बाहर कर देते हैं और उसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आता है। तभी आपने देखा होगा कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रोविज़नल किया गया था लेकिन उनके पास अभी तक कॉल नहीं आया है। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें प्रोविज़नल किए जाने के बाद उसी शाम तक उनके पास कॉल आ जाता है, नहीं तो आने वाले 2 से 3 दिन में उनके पास कॉल आता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं और उन्हें ये संभावना लगती है कि उनको यहाँ पर प्रोविज़नल किया जा सकता है, तो उन्हें कम से कम वहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहीं पर कुछ समय तक वेट कीजिए, हो सकता है आपके पास कॉल तुरंत आ जाए। वरना कई बार ये देखा गया है कि अभ्यर्थी काफ़ी दूर से आता है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है वो काफ़ी दूर से आ रहा है, जैसलमेर से या फिर अगर हम बात करें डूंगरपुर से, इतनी दूर से अगर वो आ रहा है, इसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो वो तुरंत अपनी घर की ओर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो हो सकता है एक दिन आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रोविज़नल किया जाता है
क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि टीम के सामने ही बैठे होते हैं, तो उनको ये मालूम हो जाता है कि टीम किसी न किसी कारण से उन्हें प्रोविजनल कर सकती है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना होगा। और पहले भी हमने एक बात कही है कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो अपनी सीट से उठने से पहले ही आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं टीम से कि उन्हें प्रोविजनल तो नहीं रखा गया है। अगर वो कहते हैं कि प्रोविजनल है तो उसका कारण भी आप जान सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट में कमी के कारण आपको प्रोविजनल किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नया बनवा कर लाना पड़े, या फिर उसके लिए एफिडेविट भी लगाना पड़ सकता है। तो अगर एफिडेविट लगाना पड़े तो आप उसके लिए तुरंत एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होगा, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले ही कन्फर्म करनी होगी अपनी सीट से उठने से पहले, ताकि जो है आपको यहाँ पर किसी प्रकार की टेंशन नहीं हो। तो कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी अपनी घर की तरफ निकल गया होता है और उसके बाद जो है उसके पास कॉल आता है कि आपको जो है कल आकर डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो अभ्यर्थी को इससे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आपको प्रोविजनल किया जा रहा है तो आपको जो है कुछ समय वहाँ पर इंतज़ार करना होगा। अगर आप जयपुर के आसपास के हैं तो आप निकल सकते हैं घर के लिए। अगर आप काफ़ी दूर से आए हैं तो आपको जो है यहाँ पर कुछ टाइम इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको जो है आगे जाकर दिक्कत नहीं आए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट पर स्टे और अभ्यर्थियों की बोर्ड से मांग। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी जो है फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई लगभग 5 नवंबर को होनी है। 5 नवंबर अभी काफ़ी समय है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय है। तो यहाँ पर अब अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं या जिनका भी DV हो रहा है, उनके द्वारा बोर्ड से यही मांग की जा रही है कि बोर्ड जो है जल्द से जल्द ये सुनवाई को पहले करवाए, ताकि स्टे जल्द से जल्द हट सके, ताकि जो आगे आने वाली प्रोसेस है वो बोर्ड के द्वारा जल्द से जल्द शुरू हो। बोर्ड यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकाले और उसके बाद DTA आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 नवंबर को अगर सुनवाई होती है तो 5 नवंबर को ही आपका डिसीज़न आ सकता है, क्योंकि कई बार होता है कई कारणों से जो है सुनवाई होती भी नहीं है। जैसा कि आपको अभी 21 सितंबर की डेट को देखने को मिला कि यहाँ पर आपके कोर्ट केस की हियरिंग थी, लेकिन जो जज साहब थे वो आ नहीं पाए, तो यहाँ पर आपको जो है 5 नवंबर की डेट दी गई है। अगर 5 नवंबर को भी सेम चीज़ हो जाती है, किसी कारणवश अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आपकी जो ये डेट है ये दिसंबर में भी जा सकती है। तो यहाँ पर इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको लेते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए। कई अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रयास किया है। बात करें ट्विटर कैंपेन की तो उसके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों को एक और चीज़ ध्यान देनी होगी। मान लीजिए आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लगभग 400 अभ्यर्थी आज की डेट में जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर उनमें से प्रतिदिन, यानी कि मान लीजिए आज DV हो रहा है तो आज भी 10 से 15 अभ्यर्थी अगर बोर्ड जाते हैं, कल DV होने वाला है तो कल भी अभ्यर्थी अगर बोर्ड जाते हैं और वहाँ पर अपनी मांग करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई 5 नवंबर से पहले हो जाए। हो सकता है कि आपकी सुनवाई 10 से 15 अक्टूबर तक हो जाए। अगर उसमें डिसीजन आ जाता है तो आपके आगे आने वाली जो प्रोसेस है ये काफ़ी जल्द कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर स्टे हट जाता है तो 25 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद 1 महीने 1 सप्ताह के वर्किंग डे में DTA के द्वारा जो लिस्ट है वो बोर्ड को भेज दी जाएगी और बोर्ड तुरंत प्रभाव से रिज़ल्ट यहाँ पे जारी करेगा। जैसा कि कल आपको सचिव जी के, जो बोर्ड के सचिव है, उनके द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कि अभ्यर्थी के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए हैं। तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि जैसे ही उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी संबंधित विभाग से, वो तुरंत जो है यहाँ पर रिज़ल्ट निकाल देंगे। यानी कि बोर्ड को यहाँ पर 1 वीक से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर स्टे जल्दी हट जाता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में ही अगर आपके फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हट जाता है, तो लगभग आपको 10 नवंबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है DTA लगभग 2 वीक का समय लेते हुए आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करा सकता है, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, किस प्रकार से अभ्यर्थी को डिपार्टमेंट मिलेगा, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है ये नवंबर के महीने में कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अनुमान है कि नवंबर के महीने में ही आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इसको देखते हुए अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा। आज जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लगभग 400 अभ्यर्थी, अगर उनमें से 10-15 अभ्यर्थी भी एक ग्रुप बनाकर अगर बोर्ड चले जाएंगे तो वहाँ पर उनकी बात सुनी जाएगी। कल भी DV होने वाला है, तो कल के अभ्यर्थी भी अगर ऐसा करते हैं तो इससे बोर्ड पर भी दबाव बनेगा, जिससे कि वो कोर्ट की सुनवाई को पहले लाने के लिए प्रयास करेंगे। और पहली ही सुनवाई में अगर आपका यहाँ पर स्टे हट जाता है, क्योंकि AAG के द्वारा आपकी सुनवाई होनी है, तो अगर वो वहाँ पर उपस्थित होकर, यानी कि AAG अगर सुनवाई में उपस्थित होकर पहले ही दिन यहाँ पर अगर प्रयास करेंगे तो आपका स्टे यहाँ पर हट जाएगा। और उसके बाद आपकी जो आगे आने वाली प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कानूनी अड़चन यहाँ पर सामने नहीं आएगी। तो नवंबर के
10 नवंबर तक आपका यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी हो पाएगा और इसके बाद जो है नवंबर एंड तक, नहीं तो 1 दिसंबर तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर अभी भी कोर्ट केस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो नए साल में चली जाएगी, जनवरी फरवरी तक फिर ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। तो इससे अभ्यर्थियों को ही नुकसान है, क्योंकि भर्ती जितना ज़्यादा लंबी खिंचेगी उसमें दिक्कत उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा और इस ओर भी उनका प्रयास करना होगा। तो ये था वीडियो जिसमें हमने बात की है डीवी में प्रोविजनल से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों को क्या चीज़ नहीं करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रोविजनल किया जा सकता है तो आपको वहाँ पर इंतज़ार करना है। अगर आप काफ़ी दूर से आए हैं तो एक दिन आप स्टे कर सकते हैं, ताकि अगर अगले दिन भी कॉल आता है तो आप यहाँ पर अपना एफिडेविट लगा सकते हैं। अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं तो उसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपकी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी। साथ ही जो फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है इसके लिए अभी से अभ्यर्थियों को प्रयास करने होंगे, ताकि आपकी आगे की प्रोसेस सही ढंग से और जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो ये था हमारे वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, आगे की प्रोसेस को लेकर, उसको लेकर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।